स्नीजिंग जो है ये क्योंकि इस वक्त वेदर चेंज हो रहा है, वो आपको अक्सर इस तरह इट्स लाइक एन एलर्जी कह लें आप, या राइनाइटिस कह लें आप, ये जो कि स्नीजिंग वगैरह आपको करा देती है। बेसिकली इट्स एन एनवायरमेंटल रीज़न। यहाँ पे अक्सर स्नीजिंग जो है वो वेदर चेंज, जब वेदर चेंज होता है कि थोड़ा सा ठंड हो जाती है, या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाए, या हाई पोलन काउंट्स होते हैं, तो अक्सर लोगों को छींक बेसिकली आना आपकी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स है। तो ये खुदा न खास्ता कोई ऐसी डर की बात नहीं है। एक तो सबसे पहले देखें आप कि आप रह जा रहे हैं वहाँ पे तो कोई चीज़ से आपको एलर्जी नहीं है। फ़र्ज़ कीजिए मैं आपको मोटी मोटी बातें बता सकता हूँ, उसमें कारपेट हो सकती है, पौधे हो सकते हैं, स्मोकिंग हो सकती है, वेंटिलेशन अगर पुअर है ये देख लें आप। तो उसके अलावा जो चीज़ की तदारुक हो सकता है उसमें आप एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स ले सकते हैं। एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स बहुत कॉमन जो है वो पिरेटन के नाम से आप किसी भी जगह जाके, टेस्कोज़ है यहाँ पे बिग शॉप, वहाँ से ले सकते हैं, या किसी भी फार्मेसी से जाके आप ले सकते हैं। आपको इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा छींकों का मसला है तो स्टेप 2 में आप ये कर सकते हैं कि एक नेज़ल स्प्रे आता है एलर्जी का, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को चेक कर लें कि अगर कोई चीज़ आपको, फ़र्ज़ कीजिए कि कारपेट है और कारपेट में पॉलन्स जमा हैं, या कारपेट वैसे डर्टी है या डस्ट है उसमें, या कोई ऐसी चीज़ है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को पहले देख लेना चाहिए। और अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर से फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर आप जो है वो टैबलेट्स ले सकते हैं, या दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं आप। इट्स नॉट अ हार्ड फास्ट रूल। आपको अगर पाकिस्तान में ये मसला नहीं था और यहाँ हुआ है तो मेरे ख्याल में दिस विल बी द बेटर अप्रोच टू गो फॉरवर्ड। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इससे बाद भी आप सही नहीं होते तो आप हमें दोबारा फ़ोन करके बताइएगा, हम आपको स्टेप फॉरवर्ड भी बताएंगे।